अब एक सूबा है जिसमें सबसे बड़ा मसला दहशतगर्दी है। आप वज़ीर दिफा हैं, आप उस मसले पर बात भी करते हैं, वज़ीर ख़ारजा थे, उस मसले पर आप बात करते थे कि पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा मसला है। अब एक मकबूल जमात PTM जो कि दहशतगर्दी के खिलाफ बात करती है, जिस वक्त रियासत डुअल पॉलिसी चला रही थी वो उस वक्त भी डुअल पॉलिसी के खिलाफ बात करते थे कि ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगी। जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी है, अगर तहरीक इंसाफ भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात करती है, PTM उसके भी खिलाफ खड़ी है। वो पुरअमन है, मकबूल है, उस पर पाबंदी लगा दी है। ना कोई स्पेसिफिक रीज़न दिया इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कि जी जो फेडरल गवर्नमेंट है वो बिलीव करती है कि कुछ ऐसे रीजंस हैं कि ये सर्टन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। मतलब ये जब आप मकबूल सियासी बयानिए को साइडलाइन करेंगे तो फिर दहशतगर्दों को जगह मिलेगी ना। जो आपकी बात है वो किसी हद तक जो है दुरुस्त थी माजी के अंदर, जो है मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उनमें मिलिटेंसी आती रही और किसी स्टेज के ऊपर जो है आप देखें ये जितनी आपने कहा कि वो कंडेम करते रहे, आप देखें जब से ये जंग शुरू हुई है पिछले 8-10 महीने से जो इंटेंसिफाई हुआ है फौज के खिलाफ, सिविलियंस के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, जो है आप देखें परसों रात 12 हमारे फौजी शहीद हुए हैं। जो है ना PTM ने कंडेम कर दिया है, ना गंडापुर कंडेम करता है, ना को उनका जनाजा पढ़ने जाता है ये KP हुकूमत की तरफ से, ना सिविलियन लीडरशिप, ना वहां पे जो ऑफिशियल लीडरशिप है उनकी जो असेंबलियों में बैठी हुई है, कोई नहीं जाता। इसी तरह PTM ने भी जो है ना वो अपने आप को डिस्टेंट कर लिया है। वो अपने क्रीडेंशियल जो देख रहे हैं, कोई चांस है ना उनके, दे आर टेकिंग दैट चांस कि ये इंसर्जेंसी जो है इतनी बढ़ गई है कि कल हो सकता है हमें इनके साथ जो है ना को हाथ मिलाना पड़ जाए, नहीं ये दहशतगर्दों के खिलाफ। तो वो दे आर कीपिंग द PTM जो है अपनी वो ऑप्शन ओपन रख रही है। बिल्कुल, मैं माजी में जो आप बात कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, लेकिन अब जो बात उनकी जो है ना वो उस तरह की बात नहीं है। नसब अगर फिर इसके स्पेसिफिक अगर ऐसा कुछ होता तो स्पेसिफिक रीजन इंटीरियर मिनिस्ट्री आइडेंटिफाई करती। उन्होंने आज तक दहशतगर्दी के खिलाफ बात की है। जब वो असेंबली में अपना जमहूरी किरदार अदा कर रहे थे, जमहूरियत की बात कर रहे थे, तो उस वक्त भी उनकी पकड़ दकड़ी हो रही थी, उन्हें जेलों में डाला जा रहा था, उनकी ज़बानबंदी की जा रही थी। अभी भी मारक बलोच को देख लीजिए, वो BLA पर तनकीद करती हैं, वो कहती है कि हम पुरअमन तरीके से अपना हल चाहते हैं, मगर उनकी ज़बानबंदी की जाती है, उनके ऊपर कदगरें लगाई जाती हैं। PTI हुकूमत में थी तो इनके खैबर पख्तूनख्वा के कुछ वज़रा PTM के खिलाफ तकारीर किया करते थे कि ये रियासत मुखालिफ हैं, और ज़ाहिर है उस वक्त जो अपोजिशन थी आप लोगों की वो काफ़ी हमदर्द हुआ करती थी इनकी। इसके अलावा जो इनके कुछ साबिक रहनुमा भी हैं, चाहे वो मोहसिन दावड़ हो, चाहे अली वज़ीर हो, उन्होंने बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब की हुकूमत को हटाने के लिए वोट दिया और आप लोगों के साथ मिले, हमेशा आइन के साथ खड़े रहे, जमहूरियत के साथ खड़े, इलेक्शन की बात करते हैं, एंटी टेररिज्म की बात करते हैं, मगर आज आप लोग उन पर पाबंदी लगा रहे हैं और कोई वजह भी नहीं बता रहे हैं। नहीं देखें, मैं वजह तो मैंने बता दी है आपको कि उनका जो इस वक्त हमारी जो सिचुएशन है अफगान बॉर्डर के ऊपर, बोथ इन बलूचिस्तान एंड इन KP जो है वो इस वक्त वी आर प्रैक्टिकली इन ए वॉर सिचुएशन। वहाँ पे डेली हम जो है बलूचिस्तान में जो है वहाँ पे लोगों के ID कार्ड देख के उनको गोली मार दी जाती है। यहाँ पे भी और बलूचिस्तान में भी जो है फौज और पैरामिलिट्री और पुलिस के खिलाफ जो है, तो वी आर इन ए सिचुएशन वेयर वी आर इफ नॉट इन द होल प्रोविंस, एक मेजर पोर्शन जो है जिसमें गंडापुर साहब की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी जो है उसमें शामिल है, उसमें एक सिचुएशन जो है वॉर लाइक सिचुएशन जो है क्रिएट हुई है। इसी तरह बलूचिस्तान में भी है। उस दौरान जो है PTM जो है अगर उनकी हम नवा हो जाए तो हमारे पास क्या ऑप्शन रहती है? आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, माजी में इसी तरह ही हुआ है जिस तरह आपने कहा है, लेकिन अब आप बताएं इस वक्त क्या सिचुएशन है? लेकिन अब अख्तर मेंगल साहब हैं जो रियासत के साथ आईनी हदूद में साथ आइन की पासदारी के साथ खड़े रहे, उन्हें नाराज़ कर दिया। अब PTM के ऊपर पाबंदी, मतलब जब मैं कह रहा हूँ कि जब सियासी बयानिया साइडलाइन कर दिया जाएगा तो फिर मिलिटेंट्स का बयानिया ही चलेगा ना, और फिर वही आगे आएंगे सामने। नहीं, मैं नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि PTM जो मिलिटेंट्स के बयानिए के साथ जो लोग अभी तक पुरअमन थे माजी करीब तक जो है वो उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं इस वक्त उस बयानिए को, इफ नॉट फुली। आप देखें ना कि जो अगर ये लोग पाकिस्तान के हामी हैं, यानी गंडापुर एंड कंपनी एंड PTM एंड कंपनी जो है,
तो ये कम से कम जो लोग विक्टिम हैं टेररिज्म के, उनके साथ हमदर्दी का इजहार तो करें, उनका जनाजा जाके पढ़ लें, क्यों नहीं मतलब ये पढ़ते? देखें, जो डिसोसिएट क्यों कर रहे हैं मंजूर अपने आप को? पश्तीन हो, इनके अलावा इनके दीगर रहनुमा, वो तो खुद विक्टिम हैं, उनके रिश्तेदार और कितने लोग मारे गए हैं, उनकी पार्टी के कितने लोग मारे गए हैं दहशतगर्दों की तरफ से। मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूं, बट अंदरी हालात जो है इस वक्त सर्कमस्टांसेस में, इन माय हम्बल ओपिनियन दे हैव चेंज देयर स्ट्रेटजी। उनका ख्याल है कि अब यही फ्यूचर है और इसमें हमें जो है साइड लाइन ना हो जाए। दे आर एक्सरसाइजिंग देयर ऑप्शन टू साइड विद द पीपल हु आर फाइटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान।